नहीं, मणिपुर का मामला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। वो हिंदू मुस्लिम नहीं है, हिंदू ईसाई है। और वहाँ आप अगर कोई भी कार्रवाई करते हैं, किसी भी तरह की हाई हैंडेडनेस होती है, तो उसका पूरा का पूरा जो असर है, आपके कई सरकारें जो आपके नॉर्थ ईस्ट में ईसाइयों के नेतृत्व में बनी हैं, उनके कोलिशन से बनी हैं, और उसका जो फॉल आउट है वो केरल में खासकर और गोवा में खासकर और कई जगह हो सकता है। ये अगर हिंदू मुस्लिम होता मामला, तो जैसा अभी वो कह रहे थे, संजय कुमार जी कह रहे थे या कौन कह रहा था, तो भारतीय जनता पार्टी उसका हमारे इलाकों में लाभ ले लेती कि देखिए हिंदुओं पर हमले मणिपुर में हो रहे हैं, तो वो उसको कम्युनलाइज करके उसको पॉलिटिकल गेन में कन्वर्ट कर देती। पर आपने देखा कि मणिपुर के मामले को बहुत ही अंडर प्ले किया जा रहा है बीजेपी के द्वारा। तो उसका बेसिक रीज़न ये है कि वहाँ जो कॉस्ट कॉम्बिनेशन है मणिपुर का या नॉर्थ ईस्ट का पूरा, उसमें जो मुस्लिम एलिमेंट है वो गायब है या अनुपस्थित है। और वहाँ पूरा जो काम किया है मणिपुर में, खासकर ये गुस्सा जो है वो आरएसएस के खिलाफ है, जो ऊपरी तौर पर लगता है। मतलब मैं कोई बहुत दावे के साथ इस चीज़ को नहीं कह रहा हूँ, पर वहाँ जो इंजीनियरिंग की गई है आरएसएस के द्वारा, काफ़ी काम किया आरएसएस ने वहाँ, और वो डिवीज़न के तौर पर पहुँच गया और वो अब बूमरैंग कर रहा है। क्योंकि ये कुकीज़ में भी दो समुदाय हैं और दोनों एक दूसरे के खिलाफ हैं, और दोनों ईसाई हैं और दोनों को नगा लोगों का समर्थन है। और मैतीज में जो हैं वो ज़्यादातर हिंदूज़ हैं जो बीजेपी के समर्थक हैं। तो ये पूरा कास्ट कॉन्फ्लिक्ट जो है वो उसको कई तरह से मैंने जिक्र किया था बारीकी से, कोई 200-250 चर्च जलाए गए हैं वहाँ। तो वो एक बड़ा फैक्टर है। और वो उसमें प्रधानमंत्री क्या कर सकते हैं, वो उनको कोई ऐसी, जैसे बीरेन सिंह को हटाकर नए मुख्यमंत्री को बनाने की बात जब मणिपुर में सरकार बन रही थी तब इन लोगों ने माना नहीं उसको। बीरेन सिंह के खिलाफ बहुत सारी शिकायतें हैं। तो ये कई चीज़ें, मैं राजीव जी केवल एक ही चीज़, टाइम नहीं है आपके पास बिल्कुल भी, मैं केवल एक बात कहना चाहता हूँ। अखिलेश ने एनडीटीवी के साथ एक इंटरव्यू आज चल रहा है, उसमें वो नॉन कमिटल हैं कि वो जाएंगे क्या वहाँ पटना। और जो मेरी रीडिंग है उसमें ये है कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगे। आपने मायावती की बात की, मायावती के भाई के खिलाफ जो नोएडा में एक बिल्डर का जो पूरा प्रकरण अभी एक्सपोज हुआ है, जिसमें बिल्डर से 46% के कंसेशन पर 200-250 फ्लैट्स लिए गए हैं, वो पूरी की पूरी फाइल अब उजागर है। मायावती पर हमको से मतलब वैचारिक स्तर पर बात करना चाहिए कि नहीं, मैं कहना नहीं चाहता। ममता ने आज ही बयान दिया है कांग्रेस के खिलाफ, वो जो वहाँ लोकल सिचुएशन है उसको देखते हुए। तेलंगाना में आपने कहा ही है, और वैसे भी कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा के समय राहुल गांधी गए थे, तब उन्होंने तेलंगाना में केसीआर के खिलाफ बहुत ज़बरदस्त प्रहार किया था और उन्होंने घोषणा की थी कि वो चुनाव लड़ेंगे कांग्रेस। आम आदमी पार्टी और जो पंजाब और न्यू दिल्ली में है, वो मुझे नहीं लगता कि वो उसका कोई विपक्षी एकता से कोई लेना देना है। उनका पूरा मामला ये ऑर्डिनेंस है उस तक सीमित है। ये 160 सीटें हैं राजीव जी, 160, मतलब कम सीटें नहीं है। मैं मतलब कभी किसी चर्चा में मैं आपको उस तरह के एनालिसिस बताऊंगा कि उत्तर प्रदेश की 80 है,
बंगाल की 42 हैं या तेलंगाना की 17, पंजाब नई दिल्ली की 20 सीटें, 160 सीटें हैं। ये जी कम नहीं होती हैं। हमको जो मेरा ऐसा मानना है कि विपक्षी एकता की बैठक हो रही है, बहुत अच्छा है। राहुल गांधी जा रहे हैं, खड़के जा रहे हैं, वो ये भी बहुत अच्छा। ये दोनों इसलिए जा रहे हैं कि ये कोई संदेश नहीं देना चाहते देश के लिए कि कांग्रेस विपक्ष के साथ सहयोग नहीं करना चाहती है। वो जी कोई ऐसी छवि नहीं क्रिएट करना चाहते हैं कि कांग्रेस जो है वो इस आरोप के साथ नहीं रहना चाहते हैं कि देखिए विपक्षी एकता के प्रयासों में कांग्रेस सहयोग नहीं कर रही है, या वो जा रहे हैं। जी आपको ये मानकर चलना चाहिए, हम सबको भी मानकर चलना चाहिए कि ये जो लोग, जैसे उन्होंने कहा माया ममता ने कि अगर आप कम्युनिस्ट पार्टी के साथ मिलेंगे तो फिर हम आपके साथ नहीं जोड़ेंगे। बंगाल में कांग्रेस को कहा है। तो बहुत सारे पेचेस हैं। ये लोग अलग अलग प्रकार से दबे हुए हैं। अखिलेश भी दबे हुए हैं। केंद्र की, उनका परिवार में कई इस तरह की चीजें हैं, दबाव हैं केंद्र के। ममता के परिवार के खिलाफ जांच चल रही है। जी केसीआर की बेटी फंसी हुई है शराब वाले मामले में। जी और आम आदमी पार्टी के 2 लोग तो जेल में हैं ही, तो कोई बड़ा नेता और जा सकता है जेल में। ये तमाम लोग विपक्षी एकता का साथ नहीं दे सकते। और आप ये भी मान के चल सकते हैं कि आगे पीछे बीजेपी के साथ अलाइन कर सकते हैं या बीजेपी को समर्थन कर सकते हैं। हमने बहुत सारे मामलों में तृणमूल कांग्रेस को देखा है। वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव है और तमाम चीज़ें हैं जिसमें तृणमूल कांग्रेस ने विपक्ष का साथ नहीं दिया है। हम लोगों को बहुत थोड़ा सा अपनी डिबेट्स में मैं तो कोशिश करता हूं कि एग्जिगरेशन से बचूं कि मोदी निपट गए, मोदी गए, मोदी खत्म हो गए, पूरा खेल खत्म मोदी का अब तो मैं इस तरह की चीज़ों से बचता हूं। तो वो मेरे ऊपर आरोप भी लगा सकते हैं कि मैं प्रैक्टिकल नहीं हूं, क्योंकि हमारे बहुत सारे मित्र मान के ही चलते हैं कि अब तो बस विपक्ष की सरकार सब जगह बन रही है, मध्य प्रदेश में भी और राजस्थान में भी और छत्तीसगढ़ में। देखिए एंटी इनकम्बेंसी है, राजस्थान में भी है एंटी इनकम्बेंसी, छत्तीसगढ़ में भी एंटी इनकम्बेंसी और मध्य प्रदेश में भी है। पर वो उसके कई दूसरे फैक्टर्स भी हैं जो उसको कंट्रोल करेंगे। हम एक स्वीपिंग, जब मैंने एक बात कही थी कि 2018 में जीतने के बावजूद, कांग्रेस के जीतने के बावजूद 2019 में सफाया हो गया था। मैंने सीटें भी बताई, कुल 3 सीटें मिली 3 राज्यों में। गुजरात में तो सफाई हो गया, 26 सीटें की 26 चली गई। अगर 4 राज्य मान ले तो और भी ज्यादा मामला बनता है। जी थोड़ा सा अपने को एनालिसिस में, क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं, श्रोता हैं, वो हमको कोट करेंगे कभी चल के, हमारी क्रेडिबिलिटी पर बात करेंगे कि हम लोगों ने क्या कहा था या क्या बहस की थी। इसलिए मैं थोड़ा सा बहुत ज़्यादा अपने आप को रेस्ट्रेन करके बोलना चाहता हूँ कि जो सिचुएशन है वो अभी हमको वेट करना चाहिए कि क्या। कांग्रेस के लोग जानते हैं, राहुल गांधी हकीकत को जानते हैं और इसीलिए वो पीछे हो गए कि ममता बनर्जी, अखिलेश, आम आदमी पार्टी और केसीआर और कैसी यार तमाम केसीआर उन पर आरोप नहीं लगा दें कि देखिए हम ये कांग्रेस को पसंद नहीं करते और ये कांग्रेस लीड ले रही है। तो उन्होंने नीतीश को आगे कर दिया कि चलो भाई हम पीछे रहेंगे। ये लोग सेबोटाज करेंगे। ये लोग विपक्षी एकता में बहुत बड़े फच्चर, अवरोध उत्पन्न करने वाले हैं, क्योंकि ये लोग कांग्रेस की तरह या राहुल गांधी की तरह ईमानदार नहीं है। तो राहुल गांधी को ईमानदारी की कीमत चुकानी पड़ेगी। और ये हमको, अगर नरेंद्र मोदी के आत्मविश्वास में कोई चीज़ ढूंढना हो कि वो इतने कॉन्फिडेंट क्यों हैं इतने संकटों के बावजूद, तो हमको बहुत सारी चीज़ों पर गौर करना पड़ेगा। हम अभी स्वीपिंग
कमेंट्स और सिपिंग कंक्लूजन्स हमको नहीं, मैं तो नहीं निकालना चाहता हूँ कि बस अब कर्नाटक के बाद स्वर्ग हाथ में है, विपक्ष के पास है। मैं मानने को भी तैयार नहीं है, बिल्कुल। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ऐसे भी चुनावी राज